Welcome to the yet another session on the subject network operating system and client server applications. The topic of today's discussion is case study of novel NetWare. So novel NetWare is basically a server operating system, network operating system. इससे पहले जो है हम Windows 95 और 98 की केस स्टडीज डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे ऑफ नोवेल नेटवेयर. तो आज की डिस्कशन में या केस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू नोवेल नेटवेयर. देन वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन नोवेल नेटवेयर एंड जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद नेटवेयर की का ओवरव्यू, इम्पॉर्टेंट टर्म्स. उसके बाद नोवेल नेटवेयर सर्वर, नोवेल नेटवेयर कर्नल, उसके बाद लोडर, NLM एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, शेड्यूलर, वर्क ऑब्जेक्ट्स, पेजिंग एंड सर्वर रेप्लिकेशन इन नोवेल नेटवेयर. तो केस स्टडी के अंदर हम ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी विद द इंट्रोडक्शन टू नोवेल नेटवेयर. तो नोवेल नेटवेयर जो है, this is basically a operating system that is designed specifically for server machine to provide the services to the connected clients over a computer network. तो जो नोवेल नेटवेयर है बेसिकली वो डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली सर्वर मशीन्स के लिए, सर्वर पे इंस्टॉल करने के लिए, ताकि वो सर्वर अपने कनेक्टेड क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके. तो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डिज़ाइंड इन 1982-83. और इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो सबसे पहले जो या सबसे बड़ी चीज़ करी थी वो क्या करी थी, ये मोटरोला 6800 बेस सिस्टम को छोड़ करके इंटेल के 80x86 आर्किटेक्चर पे डेवलप हुआ था. तो एक्चुअली जो इनिशियली जो हार्डवेयर था, कंप्यूटर हार्डवेयर था, वो ज़्यादातर दैट वाज डेवलप्ड बाय द मोटरोला. तो मोटरोला का जो हार्डवेयर है बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होता था. लेकिन नोवेल नेटवेयर ने पहली बार मोटरोला से हट के इंटेल बेस्ड मशीन्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करा. तो दिस वाज द a very major change that was introduced by the novel netwear operating system. तो अब जो करंट नोवेल नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो है वो इट इज़ बेसिकली ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम से हमारा मतलब होता है कि you can install your own programs and every program will run independently. ओपन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसपे आप कोई भी सॉफ्टवेयर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इंस्टॉल कर सकते हो. ये नहीं है कि जो आपको पहले से दे दिया सिर्फ आप उन्हीं सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो. तो ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा मीनिंग ये है कि यू कैन इंस्टॉल योर ओन प्रोग्राम्स एज पर योर नीड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो लास्ट 2 years में जो एक और मेजर चेंज किया है नोवेल नेटवेयर ने, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरेक्टरी सिस्टम. कि सेंट्रल डेटाबेस मेंटेन करने के लिए उन्हें डायरेक्टरी सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करा है, जिसमें कि वो सारी अपनी जो डेटाबेस है, क्लाइंट डेटाबेस है या सर्विस डेटाबेस है, उसको सेंट्रली मेंटेन करते हैं. उसके बाद नोवेल नेटवेयर जो है provides the reasonably complete runtime environment for programs ranging from multi-protocol routers to file server, database servers and utility program. तो रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ऐसे राउटर्स पे जिस पे आप मल्टीपल प्रोटोकॉल्स रन कर सकते हो, फाइल सर्वर, डेटाबेस सर्वर, यूटिलिटी सर्विसेज. तो ये सारी के लिए नेटवेयर जो है वो रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. तो इंट्रोडक्शन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जो नोवेल नेटवेयर है दैट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर सर्वर मशीन्स. और दिस इज़ now an open operating system. You can install the software of your choice on this operating system. तो अब डिस्कस करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम. नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैंने आपसे बात करी दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द सर्वर मशीन. और जो जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा मतलब है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप नॉर्मल अपने पीसीज पे इंस्टॉल करते हो, जिसमें भी कि आप कोई बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते किसी को. तो ये जो टॉपिक है
इसका जो है आंसर, दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो। तो ये जो टॉपिक है, चाहे कोई आपसे पूछे कि नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, चाहे क्वेश्चन हो कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो दिस टॉपिक विल बी द आंसर फॉर बोथ द क्वेश्चंस। तो अब जो नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिकॉज दिस इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द सर्वर मशीन्स, तो सर्वर मशीन्स पे हमें मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं टू द मल्टीपल कनेक्टेड क्लाइंट्स, जिसमें हमने उसकी परफॉर्मेंस मेंटेन रखनी है। जब नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हैं वो डिफरेंट या सेम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो आपके सर्वर पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती जाएंगी, क्योंकि मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं, दे माइट बी रनिंग द मल्टीपल सर्विसेज। हो सकता है कि वो आपसे मल्टीपल क्लाइंट मल्टीपल सर्विसेज को रिक्वेस्ट कर रहे हों, या मल्टीपल क्लाइंट सेम सर्विस को रिक्वेस्ट कर रहे हों। तो नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्पेसिफिक डिज़ाइन है, वो जो स्पेशली डिज़ाइन है, वो इसी चीज़ के लिए है कि जब मल्टीपल क्लाइंट्स मल्टीपल सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन रखेगा, सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो इस क्योंकि इस कैपेसिटी के हिसाब से दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। लेकिन जो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, दे आर डिजाइन टू प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सर्विस अक्रॉस अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरिंग वर्कलोड्स। तो वहाँ पे जो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनका मेन गोल सर्विसेज प्रोवाइड करना नहीं होता, उनका मेन गोल होता है वेरियस मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन करना और उनको मैनेज करना। एंड जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर नॉर्मली प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव मीन्स कि आप प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग कर सकते हो, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द नोवेल नेटवेयर, दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव। तो नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स कि आपने जिस ऑर्डर में एक बार सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया, प्रोसेस उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। एक्चुअली प्रोसेस का कॉन्सेप्ट नोवेल नेटवेयर में होता ही नहीं है, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि यू आर फेमिलियर विद द टर्म प्रोसेस, जब भी कोई प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है तो उसको प्रोसेस कहते हैं। तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन इट डज नॉट सपोर्ट प्रीएम्पशन, दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव। तो ये अगला जो मेजर डिफरेंस है दोनों में ये है। नाउ द अदर डिफरेंस इज दैट the general purpose operating system normally use the hardware facility to keep one program from incorrectly assessing storage location of other programs। तो उसमें बेसिकली इस लाइन का मतलब है कि हार्डवेयर प्रोटेक्शन होती है, कि आपने एक प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, वो दूसरी प्रोसेस की मेमोरी में नहीं जा सकता, तो वहाँ पे प्रॉपर हार्डवेयर प्रोटेक्शन होती है। मींस यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस में क्लियर कट डिस्टिंक्शन होती है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट नोवेल नेटवेयर, तो इसमें हार्डवेयर प्रोटेक्शन नहीं होती। तो इट मीन्स देयर इज you don't have a clear cut line between the kernel space and the user space। जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल स्पेस और यूजर स्पेस, इनमें क्लियर कट डिफरेंस रहता है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट नोवेल नेटवेयर, तो उसमें कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं होती बिटवीन द कर्नल स्पेस एंड द यूजर स्पेस। तो लगभग आपस में इनकी बड़ी आराम से कम्युनिकेशन होती है, एंड देयर इज no hardware protection in the novel netware। So these are the major differences between the novel netware operating system and general purpose operating system। तो चलिए अब कुछ नेटवेयर का ओवरव्यू और इसकी कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। तो नोवेल नेटवेयर जो है, दैट वाज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द नेटवेयर सिस्टम। तो नेटवेयर सिस्टम जो है, उनको हम नेटवेयर नेटवर्क भी बोल देते हैं या नेटवेयर लैन भी बोल देते हैं। तो नेटवेयर सिस्टम वो सिस्टम होगा, एक लोकल एरिया नेटवर्क होगा, जिसमें आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे और एक सर्वर होगा, सर्वर पे इंस्टॉल होगा नोवेल नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इट मींस अगर आप एक लैन के अंदर नोवेल नेटवेयर का कॉन्सेप्ट, नोवेल नेटवेयर का सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, तो दैट विल बी नोन एज नेटवेयर लैन और नेटवेयर नेटवर्क, और यू कैन से दैट अ नेटवेयर सिस्टम। तो इस नेटवेयर सिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करते हैं फॉर द वेरियस सर्विसेज, और जो सर्वर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ये सर्विसेज कौन सी होती हैं? ये होती हैं नॉर्मली
files, printers, mail, database. So these are the various services that are provided by the server in a novel NetWare system or NetWare local area network. So when we talk about the network, it can be a single subnet or a collection of subnets. तो जो नेटवेयर सिस्टम के अंदर क्लाइंट्स होते हैं, दे रन ऑफ द शेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑफ द शेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, OS2, यूनिक्स, मैक. तो क्लाइंट पे ऑफ द शेल्फ मींस नॉवल, ज़रूरी नहीं कि नॉवल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम हो. क्लाइंट्स के ऊपर कोई भी ऑफ द शेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है. और जब हम बात करते हैं सर्वर की, तो सर्वर पे हमेशा नोवल नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा टू प्रोवाइड द वेरियस सर्विसेज. तो नोवल नेटवेयर सर्वर जो है, दैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. द फर्स्ट वन इज कर्नल एंड द सेकंड इज नेटवर्क लोडेबल मॉड्यूल्स. अब ये बिल्कुल नई टर्म है दैट इज यूज्ड बाय द नोवल नेटवेयर. तो NLM, Netware Loadable Modules, are the executable और shared files. तो executable files जो होती हैं मीन्स आपने अब कोई भी मतलब आपने कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, तो जैसे हम विंडोज़ में बोलते हैं कि प्रोसेस आपको उसका क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन नोवल नेटवेयर में आपको NLM क्रिएट करना पड़ेगा. तो NLM बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कोड, डेटा, relocation and symbol information for a program. तो इट मीन्स आपने कोई सर्विस करनी है, कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू द फॉर्मेट ऑफ NLM. तो नाउ दिस NLM is basically generated by the linkage editor which uses as input one or more object file as well as a control file. तो आपकी जो कुछ भी इनपुट होगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट फाइल होगी जिसको प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट करना है, चाहे वो कंट्रोल फाइल है मतलब इंस्ट्रक्शंस की फाइल है, दैट विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ NLM. तो इसी फॉर्मेट में ये होगी. नाउ द ऑब्जेक्ट्स फाइल्स आर जनरेटेड बाय द असेंबलर्स, कंपाइलर्स फ्रॉम सोर्स फाइल्स. तो इसके अलावा द NLM ऑल्सो कंटेन्स अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल रेफरेंसेज दैट आर रिजॉल्व्ड एट लोड टाइम. तो अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल फाइल्स भी होती हैं जिनको हम रिजॉल्व कर लेते हैं एट द लोड टाइम. एंड NLMs may contains directives that allow them to export procedures for use by other NLMs. तो इट मीन्स अब एक NLM से आप दूसरा NLM भी स्टार्ट कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको इनको इंडिपेंडेंटली क्रिएट करना पड़ेगा. तो आप एक NLM से दूसरा NLM भी स्टार्ट कर सकते हो, और दो डिफरेंट NLMs कैन शेयर द सेम रिसोर्सेज, सेम लाइब्रेरीज ऑल्सो. तो नेटवेयर डज नॉट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस. जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि NLM में अब प्रोसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. अब इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है दैट आर द जो NLM. तो नेटवेयर में अब प्रोसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. जैसे हम विंडोज़ में कहते हैं अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस का क्या होता है? बेसिकली प्रोसेस के पास अपनी एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसमें उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है. क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं? उसके पास कोड होता है, उसके पास डेटा होता है, उसके पास रिसोर्स इंफॉर्मेशन होती है. लेकिन अब नोवेल नेटवेयर के केस में हमारे पास प्रोसेस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हमारे पास कॉन्सेप्ट होगा NLM का. तो NLM के का फॉर्मेट भी कुछ इस तरह का ही है कि इसमें कोड भी होगा, इसमें डेटा भी होगा, इसमें रिसोर्स इंफॉर्मेशन भी होगी. तो अब इसमें जो कॉन्सेप्ट होगा नोवेल नेटवेयर में वो प्रोसेस का नहीं होगा, वो होगा NLM का. And depending upon the system there may be no memory share between the processes. अब processes का मतलब है मेरा कि NLM. तो क्योंकि अभी यहाँ आपको आप प्रोसेस टर्म के साथ ज़्यादा फेमिलियर हो, इसीलिए ये वर्ड प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करा है. प्रोसेस मीन्स आपका कोई भी प्रोग्राम जो अंडर एग्जीक्यूशन है. लेकिन नोवेल नेटवेयर में ये चीज़ होगी
NLM। तो ज़रूरी नहीं है कि वो देर विल बी नो मेमोरी शेयरिंग बिटवीन द NLMs। हो सकता है कि उसमें हो शेयरिंग, हो सकता है कि ना हो। सो दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। अब इसमें कोई प्रोटेक्शन डोमेन नहीं होता, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस करा था, जो प्रोटेक्शन डोमेन्स है उसमें कोई मेमोरी शेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि नॉवेल नेटवेयर में क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं होती बिटवीन द यूजर मोड एंड द कर्नल मोड। And additionally, in the current version of the operating system shared memory implementation of procedure call between the protection domains। तो अब ये कैसे होती हैं चीज़ें, ये आपको दिस इज़ द डायग्राम। ये सारी चीज़ों को कैसे रन करता है आप देख सकते हो, कि अब ये हैं कर्नल स्पेस के अंदर की चीज़ें, जिसमें आपके पास प्रोग्राम लोडर है, मेमोरी मैनेजमेंट है, शेड्यूलर है, इंटरप्ट हैंडलिंग, डिस्पैचर है, कंसोल इनपुट आउटपुट है और लो लेवल डीबगिंग है। उसके बाद आपके पास ड्राइवर्स आ जाते हैं सारे। देन आपके पास आ जाता है आपका फाइल सिस्टम, प्रोटोकॉल स्टैक और रन टाइम लाइब्रेरीज। उसके बाद आपके पास फाइल सर्वर, जिसमें आपकी डिफरेंट फाइल सर्विसेज आ जाती हैं, प्रिंट सर्विसेज आ जाती हैं और डेटा सर्विसेज आ जाती हैं टू सपोर्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द DBMS। तो टॉप लेवल पे आपके पास होती हैं अदर यूटिलिटीज़ लाइक मॉनिटरिंग, इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन। आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस होता है टू टाइप द वेरियस कमांड्स, मेलिंग एंड मैसेजिंग सर्विसेज होती है। तो लेकिन here you don't have the clear cut distinction between the kernel space and the user space। तो बेसिकली सारी चीज़ें आपको, अगर आपने कोई भी चीज़ रन करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू द NLM फॉर्मेट, उसके बाद ही आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो अब इसकी जो मेन कंपोनेंट है उसमें सबसे पहले है नोवेल नेटवेयर का कर्नल। नोवेल नेटवेयर कर्नल के पास होता है अपना शेड्यूलर, अपना मेमोरी मैनेजर, अ प्रिमिटिव फाइल सिस्टम, एक इनिशियल फाइल सिस्टम which to access other pieces of the system during the process of booting up the system, and a loader that is used to load the NLM। तो उसको आपको बूटिंग के टाइम पे या LM को लोड करने के टाइम के पे जो ज़रूरत पड़ती है वो बेसिक फाइल सिस्टम भी रहता है कर्नल के पास। और इसका जो कर्नल है इट इज़ अ माइक्रो कर्नल। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट है इसका, दैट इज़ बेसिकली अ लोडर। और लोडर का जो मेन काम होता है दैट इज़ टू लोड द ऑल NLMs शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। तो by default NLM are loaded and run in the kernel domain। At the time NLM is loaded, the user can specify a protection domain into which to load the NLM। तो क्योंकि फिर वही बात घूम फिर के आती है, क्योंकि यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस में कोई क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है, तो यूज़र उस स्पेस में जा करके वो खुद डिफाइन कर सकता है कि उसने अपने किसी स्पेसिफिक NLM को किस प्रोटेक्शन डोमेन में रन करना है। क्योंकि ये नहीं है कि विंडोज़ की तरह जहाँ पे हम कर्नल स्पेस में जाकर के कुछ कर ही नहीं सकते। तो नोवेल नेटवेयर का कर्नल जो है वो प्योरली माइक्रो कर्नल है। द यूज़र कैन गेट इनटू द कर्नल स्पेस एंड कैन डिफाइन द रिसोर्सेज या मेमोरी या प्रोटेक्शन डोमेन फॉर अ स्पेसिफिक NLM बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और वैसे वो नॉर्मल चीज़ें जो इसका सिंबल टेबल वगैरह है वो लोडर के पास वो भी चीज़ें रहती हैं टू कन्वर्ट द थिंग्स। तो आप इस डायग्राम से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए, जैसे दिस इज़ अ NLM A, ये है आपका NLM B एंड ये रहा आपका कर्नल प्रोटेक्शन डोमेन। तो दिस कर्नल प्रोटेक्शन डोमेन LM जो M है वो भी इसको कर रहा है, और ये NLM अपने कॉलिंग स्टब से किसी और NLM को कॉल कर रहा है और वो भी सेम कर्नल को प्रोटेक्शन डोमेन को ही यूज कर रहा है। तो इस तरह से कॉलिंग होती है NLM की टू एक्सेस द कर्नल प्रोटेक्शन डोमेन। उसके बाद एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं, जब NLM फर्स्टली लोड होता है तो हमारे पास एक कंट्रोल थ्रेड क्रिएट हो जाता है उसका,
it can then create as many as additional threads as it needs. तो जैसे NLM कोई लोड होता है, उसके पास एक कंट्रोल थ्रेड होता है, लेकिन वो फिर आगे जितने चाहे नंबर ऑफ एडिशनल थ्रेड्स को स्टार्ट कर सकता है. और NLM कैन इवन डिस्ट्रॉय इट्स ओनली थ्रेड. वो अगर NLM जो है उसका जो इनिशियली कर्नल थ्रेड होता है वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है, which leaves the NLM existing a shared library. तो उसको रिसोर्सेज छोड़ने पड़ेंगे सारे. हर NLM जो है it can access the virtual screen and the keyboard. तो ये जो सारी प्रिविलेजेस होती हैं वो NLM के पास रहती हैं. तो NLM जो नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर वही बात आ गई, क्योंकि यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस में कुछ डिफरेंट ज़्यादा सेपरेशन नहीं है, कोई क्लियर कट लाइन नहीं है. तो द NLM रनिंग ऑन अ सर्वर हैविंग द सेम सिक्योरिटी प्रिविलेजेस एंड ऑल NLM हैव एक्सेस टू द सेम सेट ऑफ इंपोर्टेबल प्रोसीजर. तो सेम सिक्योरिटी प्रिविलेजेस होती हैं सारी, और सभी पे उनके प्रोसीजर तक उनकी एक्सेस होती है. उसके बाद है जी शेड्यूलर. द शेड्यूलर इज स्पेसिफिकली डिजाइन विद द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द नेटवर्क्ड क्लाइंट. तो शेड्यूलर जो आपके मल्टीपल क्लाइंट्स आपके साथ कनेक्टेड होंगे, शेड्यूलर का मेन पर्पज होगा उन सभी को सर्विसेज प्रोवाइड करनी. किस किस तरह से आपके पास रिक्वेस्ट आ रही हैं, कैसे कैसे आपने रिप्लाई करना है, तो ये सारा कौन हैंडल करेगा? ये हैंडल करेगा शेड्यूलर. तो इसकी जो परफॉर्मेंस है दैट विल आल्सो बी गारंटेड बाय द शेड्यूलर इटसेल्फ. तो जो शेड्यूलर है, जैसे हमने आपको बताया था कि इट इज़ बेसिकली नॉन प्रिएम्प्टिव, लेकिन प्रिएम्पशन भी हो सकती है. वो कब हो सकती है? जब ये तीन केसेस हों आपके पास कोई यील्ड कॉल आ जाए, या कोई इनपुट आउटपुट ब्लॉक हो जाए, या इट हैज़ रिटर्न टू द शेड्यूलर. तो इन तीन केसेस में प्रिएम्पशन भी हो सकती है. उसके पास आपके पास है वर्क ऑब्जेक्ट. तो वर्क ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ को आप एक लिस्ट की अपनी आपके पास जितनी भी जॉब्स होती हैं आप उन सभी की लिस्ट मेंटेन करते हो, और ऑब्जेक्ट वर्क ऑब्जेक्ट्स के थ्रू उस लिस्ट को शेड्यूल करते हो और एग्जीक्यूट करते हो डिफरेंट सर्विसेज को या प्रोग्राम्स को. उसके बाद जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट है उसको नेटवेयर का कर्नल सपोर्ट नहीं करता, एंड द पेज हार्डवेयर ऑफ द अंडरलाइंग सिस्टम इज ओवर यूज टू इम्प्लीमेंट प्रोटेक्शन डोमेन. तो प्रोटेक्शन डोमेन के लिए ही यूज होता है. सर्वर एप्लीकेशन का मतलब ये है कि आप फॉल्ट टॉलरेंस कैसे करते हो. नोवेल नेटवेयर हैज लॉन्ग सपोर्टेड फॉल्ट टॉलरेंस अप्रोच सच एज मिररिंग ऑफ द डिस्क ड्राइव. तो जो सर्वर एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आपने सर्वर को रेप्लिकेट करना है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेनी है. वो कॉपी क्यों क्रिएट करनी है? सपोज कीजिए दिस इज़ योर सर्वर, जो आपकी यहाँ पे सर्विसेज होंगे आप उसको कॉपी कर लोगे दूसरे सिस्टम पे भी. इसका फ़ायदा क्या होगा? एक तो अगर इसमें कोई फॉल्ट आ गया तो आपकी सर्विसेज जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, या अगर आपके पास बहुत रिक्वेस्ट लोड इंक्रीज हो गया तो आप लोड बैलेंसिंग भी कर सकते हो. और नोवेल नेटवेयर के पास सिर्फ डिस्क मिररिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, नोवेल नेटवेयर पूरे के पूरे सिस्टम को ही रेप्लिकेट कर देता है. पूरा सिस्टम ही, सिर्फ फाइल्स ही नहीं, उसकी स्टोरेज ही नहीं, उसकी डिस्क ही नहीं, वो पूरे के पूरे सिस्टम को रेप्लिकेट कर सकता है. दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द रेप्लिकेशन. आप देख सकते हो कि मिरर्ड सर्वर मशीन के और दोनों मशीन के पास सेम हार्डवेयर, सेम इंजन, सेम तरह की इवेंट रिक्वेस्ट वो है उसके पास, और सेम तरह की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती हैं. सो दैट कंक्लूड्स आवर टुडे सेशन. आज हमने डिस्कस करा है जी कि नोवेल नेटवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी इंट्रोडक्शन, देन वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द नोवेल नेटवेयर एंड जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम. इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी, नोवेल नेटवेयर सर्वर के बारे में डिस्कस करा, बेसिक्स. उसके बाद उसके मेन कंपोनेंट्स जैसे कर्नल, लोडर, NLM एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट, शेड्यूलर, वर्क ऑब्जेक्ट, पेजिंग और सर्वर एप्लीकेशन की बात करी. तो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. हैव अ वेरी नाइस डे. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन.